बकरी पालन में कृत्रिम गर्भाधान और बकरी दूध ने दिया लखपति किसान कार्यक्रम को बढ़ावा। लखनऊ द गोट ट्रस्ट ने अपना 16वां फाउंडेशन डे मनाया, जो 15 से अधिक वर्षों से ग्रामीण समुदायों की आजीविका सशक्तिकरण के प्रति इसकी निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस खास अवसर पर टीजीटी ने बकरी पालन में कृत्रिम गर्भाधान AI और बकरी के दूध को लखपति किसान कार्यक्रम का प्रमुख स्तंभ बताया है। इन पहलों ने न केवल पशुपालन के क्षेत्र में नवाचार किया है। सर, आज के कार्यक्रम के के बारे में बताइए सर। ये कार्यक्रम अभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ गोट मैनेजमेंट, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसमें 6 महीने गांव के युवाओं को, जो अक्सर पढ़ाई नहीं कर पाते आगे और अनएम्प्लॉयड हैं, उनको यहाँ पशुधन उद्यमिता और पशुधन प्रबंधन के बारे में, कि किस तरह आप जो हमारे गांव के पशु हैं, बकरियां हैं, भेड़ हैं, पिग हैं, पोल्ट्री हैं, इसके वैल्यू चेन में इसका सामान बना के बेच के आप पैसा कैसे कमा सकते हो खुद के लिए और किसानों को रोजगार दे सकते हो। तो ये युवा यहाँ से प्रशिक्षण के बाद जाएंगे और अलग अलग गांव में काम करेंगे। और 3 जो तकनीक है, एक वैकल्पिक गर्भधारण, जिसे अंग्रेजी में AI कहते हैं। AI हम लोग अक्सर गाय भैंस में सुनते हैं, पहली बार इस इंस्टीट्यूट ने AI को बकरियों में किया कि आज बकरियों में भी आप कृत्रिम गर्भाधान से बहुत अच्छे बकरे पैदा कर सकते हैं, जो अभी फार्म पे आपने देखा भी होगा। दूसरी, बकरी दूध बेचने का मार्केट, और कैप्रिको गोट मिल्क के नाम से इस समय लखनऊ में जितने डेंगू के पेशेंट होते हैं, काफ़ी डिमांड है इस समय। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि सिर्फ इसी समय डिमांड होता है। अगर बकरी का दूध अच्छा है तो सालों भर अच्छा होना चाहिए, बहुत सारी बीमारियों में काम आनी चाहिए। लेकिन अभी तक हमारे देश में बकरी को दूध को सिर्फ डेंगू से जोड़ा जाता है। तो कार्यक्रम में इन बच्चों ने इस पे ट्रेनिंग ली है कि बकरी का दूध शुद्ध रूप से बिना गंध का कैसे निकाला जाए, कैसे पैदा किया जाए, कैसे हजारों लीटर दूध हर गांव में बकरी से पैदा हो। और तीसरी चीज जो इन्होंने सीखी है वो है बाजार के बारे में। खासकर बकरी का कहीं भी दाम नहीं लिखा होता। कोई भी खटीक आता है, बूचर आते हैं और वो पीछे हाथ लगा के बोलते हैं आपकी बकरी का ये दाम है। जिस देश में 95 पैसा भी लिया जाता है, वहाँ किसान के सामान का कोई दाम नहीं है, और खास करके महिलाएं। तो इस इंस्टीट्यूट ने पहली बार वजन से, यानी तौल से मोल की कल्पना पे काम किया। एक ऐसा इक्वेशन बनाया कि हर बकरी के हम दाम तय कर देते हैं, उसके लिए उसका वजन लेते हैं, उसकी ग्रेडिंग लेते हैं, उसमें अंदाज, उसका एक इक्वेशन है कितना मीट होगा, कितनी दूध है तो कितना दाम होना चाहिए, और किसान को जागरूक करते हैं। इसके लिए ये 70 बच्चे जो अभी तक इस इंस्टीट्यूट से निकले हैं, वो देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग गाँव में जाके किसानों के साथ काम करेंगे। और ये देश का पहला कोर्स है जहाँ पशुधन पे प्रबंधन की बात हो रही है, पशुधन के उत्पाद में बात हो रही है। सिर्फ पशु पालना नहीं है, उसके जो सामान है, चाहे गोबर हो, मिगनी हो, चाहे उसके दूध हो, उन उत्पादों को लेके भी बड़ा बिजनेस खड़ा किया जा सकता है। आज कितने बच्चों को आज अभी 14 बच्चों को हमने सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूट ने प्रदान किया, जो पिछले जुलाई में यहाँ कोर्स में आए थे। अप्रैल में यहाँ कोर्स में आए थे। 6 महीने आज सितंबर में पूरा हुआ, इसलिए आज उनको डिग्री दी गई। फाउंडर हूँ और हम लोगों ने शुरुआत 2008 के आसपास की, और वास्तविकता शुरुआत हमारी 11-12 के आसपास हुई। और हमारी यात्रा की शुरुआत बुंदेलखंड जिले से हुई, जो कि सबसे कठिन जिला था, और हमें टाटा ट्रस्ट ने काफ़ी मदद किया। और सारे अथक प्रयास के बाद, और सबसे बड़ा जो हमारे लिए चुनौती था कि एक पशु को लेके और इतनी बड़ी यात्रा करना, और हम लोगों ने छोटे पशु को केंद्रित किया, जहाँ पे बकरी हमारे लिए ज़्यादा केंद्रित था, और बाकी पशु पे भी हम लोग काम करते हैं। और आज 15 साल कंप्लीट करके आज 16वां वर्षगांठ हम मना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर गोट ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो कि गोट बेस्ड लाइवलीहुड के ऊपर कंप्लीट वैल्यू चेन पे काम करती है। और हमने इसलिए लिए अलग अलग कंपनीज बनाई हैं जो कि हमें इस वैल्यू चेन में सपोर्ट करती है, चाहे वो ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो रिसर्च स्टडी की बात हो, चाहे वो संसाधन की बात हो। ये सारी चीज़ें हमें एक ही छत के नीचे मिलती हैं। तो दूसरी चीज़ ये है कि हम लोगों ने जो शुरुआत की, वहाँ पे हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि हम गरीबों तक कैसे पहुँचे।
और छोटे पशु से हम आजीविका को संबोधित कर रहे हैं, न कि हम किसी छोटे पशु को संबोधित कर रहे हैं। उसके माध्यम से हम आजीविका को संबोधित कर रहे हैं और गरीब की आजीविका को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने मिशन लिया है 2016 में कि हम जो लखपति किसान का जो भी संकल्प चल रहा है सरकार की तरफ से, हम उसमें जुड़ रहे हैं और अभी हम किसानों को उस मार्गदर्शन के ऊपर लेके जा रहे हैं। उसके ऊपर हमारी कार्य योजना बन रही है। अभी हमारी कल बोर्ड मीटिंग हुई है, उसमें यह तय हुआ कि हम लोग लखपति किसान के मुद्दे पे काम करेंगे और अगले 5 साल में हम लोग लगभग 1000 किसानों को उस वहां तक लेके जाएंगे, उस चरण तक लेके जाएंगे और उनको लखपति किसान के माध्यम से हम उसको सुदृढ़ बनाएंगे, जिससे वो अपनी आजीविका को बेहतर तरीके से चला सके। और इस हम वर्षगांठ की बात करें तो इसमें जो हमने अब की थीम रखा है वो भवतोष है। भवतोष का मतलब फुल ऑफ इमोशंस। तो ये 16वां साल है और जितने लोग जुड़े थे तो फुल ऑफ इमोशंस हम लोग मना रहे हैं कि हम लोग इस वर्षगांठ को भवतोष हमने नाम दिया है, भवतोष 2024, जिसमें हम संस्थाओं में बात कर रहे हैं। हमारे अलग अलग राज्यों से लोग आए हुए हैं जो कि अपनी बातों को शेयर करेंगे, रखेंगे कि उनका अनुभव संस्था के साथ कैसा रहा, जो कि 5 साल 10 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ये सारी चीजें हो रही संस्था के अंदर, नए नए चीजों पे काम करते हैं और हम लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। और इस संस्था इनोवेशंस पे ज्यादा काम करती है, ज्यादा ट्रेडिशनल चीजों पे हम लोग लेके वापस आ रहे हैं कि उसको कैसे अपग्रेड करें, कैसे बेहतर करें, जिससे किसान की आमदनी बढ़ सके। धन्यवाद।